नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग क्लास 11th मैथ का समुच्चय सिद्धांत चैप्टर पढ़ रहे थे। अब तक टोटल 4 लेक्चर हो चुके हैं। उनको आप लोग बढ़िया से कंप्लीट करके तब उसके बाद से यह लेक्चर देखिएगा तो यह बढ़िया समझ आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक हमने लिया है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। उपसमुच्चय होता क्या है? यदि ए कोई सेट है, इसके सभी अवयव बी जो दूसरा सेट है इसमें भी हों। ठीक है, यदि किसी एक सेट के सभी अवयव दूसरे में हो तो पहले वाले को दूसरे वाले का क्या बोला जाता है? उपसमुच्चय बोला जाता है। ठीक है, जैसे कोई सेट ए लिया है हमने, उसके सभी अवयव एक दूसरा सेट बी में है, तो ए जो है बी का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे ऐसे करके सब प्रदर्शित करते हैं और इसे पढ़ते क्या है? तो ए सबसेट बी। ठीक है, ए सबसेट बी, या हिंदी में पढ़ेंगे ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, ए उपसमुच्चय बी। ठीक है, ऐसे करके इसको प्रदर्शित करना है और इसको पढ़ेंगे क्या? ए सबसेट बी, या फिर क्या? ए उपसमुच्चय बी। ठीक है, अब उसके बाद इसको और कैसे लिख सकते हैं? यदि ए सबसेट बी है तो ए के अंतर्गत कोई एलिमेंट स्मॉल ए है, इसको पढ़ेंगे ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, या ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको पढ़ेंगे डेट इम्प्लाइज ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, अगर स्मॉल ए कैपिटल ए या सेट ए का एक एलिमेंट है तो अब बी का भी एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर ए सबसेट बी है। इसका मतलब सबसेट का मतलब एक ही चीज होगा कि अगर कोई सपोज करिए यह हमने एक सेट ले लिया 1 3 5 ऐसे करके हमने ले लिया, और बी हमने ले लिया ऐसे करके 0 1 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसेट कौन होगा? जैसे ए है, ए में यह 3 एलिमेंट है, क्या यह तीनों एलिमेंट बी में है? तो बिल्कुल है, तो इसलिए बोला जाएगा क्या? ए जो है सबसेट बोला जाएगा बी का। ठीक है, अगर ए के सभी एलिमेंट बी में है तो क्या बोला जाएगा? ए जो है सबसेट है बी का। ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि यह बराबर हो। ठीक है, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट के बराबर हो, यह जरूरी नहीं है। ठीक है, केवल अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से मैच खाते हैं तो पहला वाला सेट दूसरे वाले का उप समुच्चय होगा या सबसेट होगा। ठीक है, अब उचित उपसमुच्चय और उसके बाद से कौन सा अधि उपसमुच्चय क्या होता है? मतलब क्या? प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट क्या होता है? तो प्रॉपर सबसेट होता है यदि ए जो है सबसेट है बी का और ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, इसका मतलब क्या? ए कोई सेट है वह बी का उपसमुच्चय है और यह दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब ए को क्या बोला जाएगा? उचित उपसमुच्चय बी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे ए जो है सबसेट है बी का और यह ए और बी दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ए और बी दोनों बराबर नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? यह ए जो है बी का प्रॉपर सेट होगा। ठीक है, ए जो है बी का प्रॉपर सेट होगा। ठीक है, इसको कहीं कहीं ऐसे करके डिनोट किया गया रहता है। ठीक है, ऐसे करके। नेक्स्ट जो है अधि उपसमुच्चय क्या होता है? सुपर सबसेट क्या होता है? तो जब ऐसा कंडीशन आएगा, ए जो है प्रॉपर सबसेट बी का होगा तो बी जो है ए के लिए सुपर सबसेट बोला जाएगा। ठीक है, बी जो है ए के लिए क्या बोला जाएगा? सुपर सबसेट बोला जाएगा। ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बी जो है ए के लिए क्या होगा? एक सुपर सबसेट होगा। ठीक है, तो यह याद रखेंगे आप लोग, अगर ए के सभी एलिमेंट बी में है
तो ए जो है सबसेट होगा बी का। और अगर ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट में है और बी में कुछ और भी एलिमेंट है, तो ऐसे केस में ए जो है बी का प्रॉपर सेट होगा। और बी जो है ऐसे के लिए क्या होगा, एक सुपर सबसेट होगा, अधि उपसमुच्चय होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला नोट करना है आप लोगों को कि फाई जो है सभी सेट का उपसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय होगा। ठीक है। फाई क्या होगा, सभी सेटों का उपसमुच्चय होगा, यह याद रखना है आप लोगों को। अब उपसमुच्चय ज्ञात कैसे करते हैं, तो सपोज करिए एक हमने कोई सेट ले लिया ऐसे करके, इसका एलिमेंट ए है। ठीक है। तो इसके उपसमुच्चय क्या होंगे, तो पहला तो फाई होगा, उसके बाद से क्या होगा, यही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर सपोज करिए हमने कोई दूसरा सेट ले लिया, इसमें दो एलिमेंट ले लिया। ठीक है। तो पहला तो फाई ही होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, पहले एक एक एलिमेंट को लेकर के बनाते हैं सेट। ठीक है, एक एक एलिमेंट को लेकर के सेट बना लेते हैं, फिर उसके बाद से क्या दो दो को लेकर के बनाएंगे। ठीक है। यह इसके सबसेट हो जाएंगे। नेक्स्ट कोई और ले लिया मैंने, मान लीजिए तीन एलिमेंट हो गया। ठीक है। तो पहले फाई तो होगा ही, फिर उसके बाद से क्या होगा, एक, दो, तीन, एक एक एलिमेंट हमने ले लिया। अब दो दो एलिमेंट, एक, दो, और यहाँ पे टू, थ्री, नेक्स्ट वन, थ्री। ठीक है। दो दो एलिमेंट हमने ले लिया, अब उसके बाद से क्या लेना पड़ेगा, तीन तीन एलिमेंट, तो तीन तीन एलिमेंट एक ही बार आएगा। ठीक है। टोटल कितने हो गए, यहाँ पे टोटल दो हो गए, दो सबसेट बन रहे हैं जब एलिमेंट एक है। ठीक है। और यहाँ पे कितने बन रहे हैं, चार बन रहे हैं जब एलिमेंट कितने हैं, दो हैं, मतलब अवयव दो लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे कितने बन रहे हैं, यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ बन रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से कुछ प्रोसेस फॉलो हो रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू पर वन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू पर टू। इसको क्या लिख सकते हैं, टू पर थ्री। और अगर जो है सपोज करिए कोई इम्पटी सेट हमने ले लिया। ठीक है। कोई खाली सेट हमने ले लिया जैसे फाइव। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वन, केवल एक बनेगा, मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है। इसको ऐसे भी करके लिखते हैं, जीरो एलिमेंट हो, मतलब दो पर जीरो इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, इससे इसे एक फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है। किसी सेट में, ठीक है, किसी समुच्चय में समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, टू टू द पावर एन, जहां एन क्या है, समुच्चय में अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, खास तौर पे कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है। कि दे देगा कोई सेट और उसमें पूछ देगा कि इसमें कितने उप समुच्चय बनेंगे, तो उसको आप लोगों को क्या करना है, निकालना नहीं है, सिंपली इस फार्मूले का यूज कर देंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए, जैसे इम्पटी सेट हमने ले लिया,
तीन पट्टी सेट में क्या होता है, जीरो एलिमेंट होते हैं, कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एन की वैल्यू जीरो होगी, टू टू द पावर एन हमारे पास फार्मूला होता है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इसमें एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू वन होगी, तो यहाँ टू टू द पावर वन हुआ। इसमें एन की वैल्यू क्या है, टू है, तो यहाँ पे टू टू द पावर टू हुआ एन की जगह पे। इसमें क्या है, थ्री है, तो टू टू द पावर थ्री हुआ। ठीक है, ऐसे ही अगर चार एलिमेंट रहेगा तो टू टू द पावर फोर होगा, टोटल कितना होगा, 16 सबसेट बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके उपसमुच्चय हम लोग निकालेंगे और उनकी संख्या निकाल लेंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिए। और यह याद रखना है कि फाई जो है क्या होता है, सबका एक उपसमुच्चय होता ही होता है फाई। ठीक है, दूसरा चीज आप लोग नोट करके रखेंगे कि हर एक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। जैसे यह सी सेट है, एक दो थ्री, ठीक है, वन टू थ्री है, तो यहाँ पर भी इसका उपसमुच्चय एक आया है, वन टू थ्री। मतलब हर एक सेट या प्रत्येक सेट खुद का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, यह नोट करके आप लोग लिख लेंगे। क्या नोट करके लिखेंगे, प्रत्येक समुच्चय समुच्चय खुद का खुद का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, यह याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे, अंतराल के बारे में। यह नोट कर लीजिए आप लोग बढ़िया से और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इंटरवल के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस मैं किया था, यहाँ पे फिर से डिस्कस मैं कर दे रहा हूँ। इंटरवल को कैसे लिखते हैं, तो इंटरवल को, यह सेट बिल्डर फॉर्म में है यह, और यह किस फॉर्म में है, यह हमारा टेबुलर फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए, यह स्मॉल ब्रैकेट है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्लोज ब्रैकेट बोला जाता है। ठीक है, क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, इसको कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है। यह याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट अगर ऐसे करके रहे, ए कामा बी, ठीक है, तो इसको, इस ओपन ब्रैकेट को ऐसे भी करके लिख सकते हैं। यह बड़ा वाला ब्रैकेट उल्टा अगर कर दें हम लोग, तो यह ओपन ब्रैकेट ही है। अब इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स, यहाँ पे एक्स सच डेट, यहाँ पे एक्स कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। ठीक है, या तो एक्स सच डेट एक्स कामा, एक्स को यहाँ डिफाइन कर दीजिए, या एक्स लिखिए ही मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ठीक है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एक ही टर्म में हमें एक्स को डिफाइन करना है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, स्वेच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी यह स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत दो एलिमेंट हैं, ए कामा बी, तो इसका मतलब होगा कि एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच है। इसका मतलब यह समझेंगे हम लोग कि एक्स का जो भी वैल्यू है वह ए से बी के बीच होगा, लेकिन ए और बी जो है उसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच तो होगा, ए से बी के बीच तो होगा, लेकिन ए और बी उसमें शामिल नहीं होंगे। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे वही चीज है, ए और बी के बीच एक्स होगा, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं होगा इसके। ठीक है, अब क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है, ऐसे करके इसको लिखते हैं, और इसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू जो है ए और बी के बीच भी होगा और इस पर भी होगा। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू ए और बी पर होगा और इसके अंदर भी होगा। ठीक है, इसके अंदर तो होगा ही और ए और बी पर भी होगा।
इसमें अंदर बस होगा ए और बी के बीच का, ए और बी पर नहीं होगा। यह याद रखेंगे आप लोग, ऐसे ही आंसर आप लोगों को देना होगा। ठीक है, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे करके लिखेंगे, एक्स का वैल्यू ए के बराबर या ए से बड़ा होना चाहिए और बी के बराबर या बी से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट, ब्रैकेट का यूज ऐसे कर सकते हैं आप लोग, एक क्लोज ब्रैकेट और एक साइड से ओपन ब्रैकेट हो, तो इसका मतलब होगा एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच तो होगा ही, लेकिन ए पर होगा बी पर नहीं होगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू ए से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। इसको ऐसे करके नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। एक्स का वैल्यू क्या हो गया, ए पर होगा, ए और बी के बीच होगा, लेकिन बी पर नहीं होगा, क्योंकि बी पर कौन सा ब्रैकेट यूज किया गया है, स्मॉल या ओपन ब्रैकेट। इसको जो है ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ए पर क्लोज और बी पर ओपन। नेक्स्ट, यह टर्म है ए कामा बी, इधर ओपन ब्रैकेट है और इधर क्लोज ब्रैकेट है। तो इसका मतलब क्या है, ए पर वैल्यू नहीं होगा एक्स का, बी पर होगा और ए और बी के बीच होगा। यहाँ पे समझिए, यहाँ नंबर लाइन पे ए पर वैल्यू नहीं होगा, बी पर होगा, ठीक है, और इनके बीच भी होगा, ए और बी के बीच भी होगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको हमने लिखा, ए से बड़ा होगा एक्स की वैल्यू, बी के बराबर या उससे छोटा होगा। ठीक है, और अगर करली ब्रैकेट दिया रहे तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे कि वैल्यू जो है ना तो बीच का ली जा रही है, ना आगे पीछे का, केवल इन्हीं पर लिया जा रहा है, केवल ए और बी शामिल होंगे। करली ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या रहेगा वही वैल्यू बस शामिल होगा। ठीक है, तो ये कुछ अंतराल ऐसे करके लिखे जाएंगे। अब इस एक थोड़ा सा एग्जांपल ले करके मैं समझा दे रहा हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। यहाँ पे देखिए, इन अंतरालों को हम लोग ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज करिए, एक्स की जो वैल्यू है वह नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब क्या, गिनती वाली संख्या, मतलब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ऐसे करके। नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट होता है काउंटिंग नंबर का, एक दो तीन चार पाँच डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यह इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, काउंटिंग नंबर होते हैं। तो अगर इसको हम लोग निकालना चाहें, ठीक है, तो यह कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है। इसका मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल नहीं होगा। अगर इसको हम लोग सेट के फॉर्म में बनाना चाहें तो इसका मतलब है कि इसमें तीन और सात नहीं शामिल होगा। इसके बीच का नेचुरल नंबर, तीन और सात के बीच का नेचुरल नंबर क्या होगा, चार होगा, पांच होगा, छह होगा। ठीक है, इस ब्रैकेट से अगर हम लोग सेट बनाएं तो यह होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, इस ब्रैकेट से अगर हम लोग सेट बनाएं तो इसमें तीन तो शामिल होगा, क्योंकि तीन पर क्लोज ब्रैकेट है, लेकिन सात पर ओपन ब्रैकेट है, तो सात नहीं शामिल होगा। तीन चार पाँच छः यहाँ तक होगा। अब उसके बाद अगर इसको बनाना चाहें हम लोग तो यह सेम यही चीज है। ठीक है, इसका भी क्या होगा, तीन चार पाँच छः। ठीक है, अब अगर इसको बनाना हम लोग चाहें तो यहाँ पे क्या होगा, तीन और सात के बीच का तो होगा शामिल, लेकिन तीन और सात भी लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यह करली ब्रैकेट है तो इसका मतलब यही बस हो जाएगा, यही नंबर बस इसमें शामिल होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि ब्रैकेट के यूज से, डिफरेंट टाइप के ब्रैकेट के यूज से टोटल क्या होता है, जो सेट होता है उसकी दुनिया बिल्कुल पलट जाती है, उसमें जो है नंबर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, ब्रैकेट को सही से इस्तेमाल करेंगे, खासतौर पे 11th 12th और आने वाले क्लासों में। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगला सेट हम लोग देखते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो एक ऐसा सेट जिसमें सभी सेट के अवयव शामिल हो, या एक
यह क्या होता है, एक सैंपल स्पेस होता है। इसमें जो है सभी सेट यूनिवर्सली शामिल होते हैं। ठीक है, यह एक आधारभूत समुच्चय होता है। ठीक है, आधारभूत समुच्चय होता है। इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और यह जो है सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है, सभी जो समुच्चय होते हैं, सभी समुच्चय इसके उप समुच्चय होते हैं, इसके उप समुच्चय होते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या, यह याद रखेंगे आप लोग कि सभी समुच्चय जो है यू के उप समुच्चय होते हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट के उप समुच्चय होते हैं। यह एक आधारभूत समुच्चय है। ठीक है, जैसे फाई सभी का क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है। वैसे ही यू के उप समुच्चय कौन होंगे, तो जितने भी सेट होंगे वह इस यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, उप समुच्चय होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या याद रखना है कि अगर कोई समुच्चय ए है, वह बी का उप समुच्चय है, तो हम लोग ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई समुच्चय ए बी का उप समुच्चय नहीं है, तो उसको कैसे लिखेंगे, ए इज नॉट उप समुच्चय ऑफ बी। ठीक है, या सबसेट ऑफ बी, ऐसे करके लिखेंगे। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो सबसेट के लिए ऐसे, और सबसेट नहीं है उसके लिए ऐसे। ठीक है, और सुपर सेट के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे करके हो जाता है। ठीक है, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, इसके बारे में मैं बताया था। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 है। मैं बताया था कि पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। जब एनसीईआरटी और कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, तब हम लोग आरडी शर्मा और आईआईटी एनडीए लेवल के क्वेश्चनों को हल करने के लिए सीखेंगे। पहले बोर्ड को देखेंगे, फिर उसके बाद से कंपटीशन को। चलिए पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में प्रतीक कौन सा, यहाँ पे यह या फिर क्या, यह को भरकर सही कथन बनाइए। ठीक है, यह प्रतीक भरना है कि सबसेट है या सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2 3 4 है, यह कोई सेट है, तो क्या यह सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो 2 3 4 बिल्कुल है, तो इसलिए यह क्या होगा, यह जो है इसका एक सबसेट होगा। यहाँ पर देखिए दूसरे में ए बी सी, तो क्या इसमें ए बी सी है, नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, यह सबसेट नहीं होगा। ऐसे करके करना है, ऐसे करके इसको कट कर देना है। नेक्स्ट जो है एक्स सच डेट एक्स, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, मतलब आपके कक्षा 11 में विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, सपोज करिए 40 है। ठीक है, और एक्स सच डेट एक्स जो दूसरा सेट है, एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, मतलब आपके विद्यालय के कितने विद्यार्थी हैं, सपोज करिए 500 हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्लास 11 के विद्यार्थी आएंगे। टोटल विद्यार्थी अगर 500 हैं, तो क्लास 11 के भी 40 विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। तो इसका मतलब क्या है, क्लास 11 के विद्यार्थी जो है पूरे स्कूल के विद्यार्थियों के क्या होंगे, सबसेट होंगे। ठीक है, ऐसे करके यह सिंबल भरेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है, तो कोई समतल है, उसमें कितने वृत्त बन सकते हैं, तो बहुत सारे वृत्त बन सकते हैं, बहुत सारे वृत्त बन सकते हैं इस समतल में। ठीक है, तो ये आगे दिया है एक्स सच डेट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। मतलब समान समतल का मतलब क्या है, जो समतल यह ले रहा है उसी समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या सपोज करिए इसकी त्रिज्या 1 इकाई है,
तो इसका मतलब क्या है कि एक इकाई वाले त्रिज्या के अंतर्गत इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा यह जो है इसका सबसेट नहीं होगा, लेकिन यह जो है इसका सबसेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह क्योंकि यह जो है यह सभी वृत्तों की बात कर रहा है, सभी वृत्तों की बात कर रहा है, जबकि यह केवल ऐसे वृत्तों की बात कर रहा है जिनकी त्रिज्या केवल एक इकाई हो। ठीक है, केवल एक इकाई वाले वृत्तों की बात कर रहा है, तो इसलिए यह जो है सेट इसका सबसेट नहीं होगा। लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए यह जो है इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर ऐसे दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे ऐसे कि यह सेट इसका सबसेट तो कतई नहीं होगा। लेकिन अगर यही उल्टा देखा जाए तो यह जो है इसका सबसेट होगा। नेक्स्ट जो है एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, मतलब एक समतल में स्थित त्रिभुज कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। अब नेक्स्ट दिया हुआ एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो यहाँ पे बहुत सारे त्रिभुजों के बारे में बता रहा है ये, जबकि यहाँ पे इस सेट में क्या है, आयत की जिक्र कर दिया, तो इसका मतलब क्या, यह जो है इसका सेट सबसेट नहीं होगा। अगर यहीं पे क्या दिया रहता, यहाँ पे दिया होता कि इतने सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज हैं और यहाँ पे त्रिभुजों का समूह दे दिया होता, तब यह क्या हो जाता, सबसेट हो जाता। अगला देखते हैं हम लोग, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जबकि अगला है एक सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। त्रिभुज क्या होंगे, बहुत सारे होंगे किसी समतल में, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब केवल इसमें से क्या लेना है, समबाहु त्रिभुज ही लेना है। तो इसका मतलब यह जो है इसका क्या होगा, एक सबसेट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे त्रिभुज हैं, उसमें से कौन लेना है, समबाहु त्रिभुज बस। तो इसका मतलब यह क्या होगा, एक सबसेट होगा। नेक्स्ट जो है एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके काउंटिंग नंबर होते हैं। तो अगला दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होता है? ठीक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर, क्या होता है, 0 1 -1 2 -2 3 -3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक यह होता है। तो क्या यह टोटल इसमें शामिल होगा? बिल्कुल होगा। एक यहाँ मिल ही रहा है, दो भी मिल रहा है, तीन भी मिल रहा है, चार भी मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यह प्राकृतिक संख्या जो, अच्छा यह बोला हुआ सम प्राकृतिक संख्या, तो सम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 2 4 6 8 ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो यह सम प्राकृत संख्या इस पूर्णांक में तो बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इसलिए यह क्या होगा, एक सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं सही कर लेता हूँ, यहाँ पे सिंबल छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको कंप्लीट कर लिया हमने। क्वेश्चन, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। तो यहाँ पे पहला है, यहाँ पे सेट दिया हुआ है ए कामा बी, और यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है बी कामा सी कामा ए। ठीक है, तो यह देखना है कि यह जो है इसका सबसेट नहीं है, यह स्टेटमेंट दिया है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? यहाँ पे ए और बी है, इसमें ए और बी मिल रहे हैं, इसका मतलब यह सबसेट होगा, यह जो है इसका सबसेट होगा। तो इसका मतलब यह क्या है, यह असत्य है। ठीक है, यह गलत है। नेक्स्ट जो है ए ई, ए कामा ई, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स एच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, यह जो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। तो क्या यह एलिमेंट इसमें शामिल है? तो बिल्कुल है। तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए तीसरा है 1 2 3।
तो क्या 1 2 3 इसमें है? यह जबकि सिंबल बोल रहा है कि यह जो है इसका एक सबसेट है। क्या 1 2 3 इसमें है? नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है ए। ए जो है इसमें एलिमेंट है, तो बिल्कुल है, तो इसलिए यह जो है सेट इसका क्या होगा? एक सबसेट होगा, तो यह सत्य है बिल्कुल सिंबल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला हुआ है यह सेट जो है इसका एक एलिमेंट है। ठीक है, क्या यह जो है इसका एलिमेंट है? तो इसके अंतर्गत क्या है? इस सेट के अंतर्गत ए जो है एलिमेंट है, तो क्या यह जो है इसका एलिमेंट है? यह एलिमेंट का सिंबल है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यह इसका एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए यह क्या होगा? असत्य होगा। सही होने के लिए क्या होना चाहिए था? सही होने के लिए होना चाहिए था अगर यह लिखता ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए कामा बी कामा सी। ठीक है, तब यह सही माना जाता। या फिर अगर यही है तो इसको ऐसे करके लिखा होता। कैसे? सपोज करिए ए, फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट ए बी सी। ठीक है, तब इसके लिए क्या होता है? यह जो है इस सेट का एक एलिमेंट होगा। ठीक है, इस यह एलिमेंट की बात कर रहा है, यह इसका एलिमेंट है कि नहीं है, तो यह सही है, यह होगा। लेकिन यहाँ पे यह टोटल जो है इसमें है नहीं है। यह एक सेट की तरह से नहीं ट्रीट करेंगे आप लोग, एक एलिमेंट की तरह से ट्रीट करेंगे। यह जो है एलिमेंट है इसका, अवयव है इसका? नहीं है। ए अवयव है, लेकिन कर्लिंग ब्रैकेट ए अवयव नहीं है इसका। ठीक है, तो यह ऐसे करके ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट है एक्स सच डेट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या। तो 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 2 होगा, 4 होगा। ठीक है, अगले में ये बोला हुआ है कि एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो प्राकृत संख्या जो संख्या 36 को कौन कौन विभाजित करेगा? और वो भी क्या है? सम नहीं है, यह टोटल पूछा हुआ है। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है होंगे। तो क्या 2 और 4 इसमें है? तो बिल्कुल है, तो इसका मतलब यह जो है यह स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, यह सत्य है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग पहचानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।